के करने वाली जो टॉपिक्स होती हैं, लोग जो करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको बताते नहीं है, बता दूसरे तरीके से रहे होते हैं। ठीक। तो जैसे नॉर्मली जो यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं या कुछ लोग जैसे एडवर्टाइज करते हैं कि एस्ट्रो वास्तु आपको आ गया या आप सीख लिए तो वास्तु की जरूरत नहीं है, यानी एस्ट्रो वास्तु ने वास्तु को रिप्लेस कर दिया। ठीक है। कई बार लोग इसको ऐसे भी कहते हैं, बहुत प्रकार के लोग, कि अरे सबके लिए नॉर्थ की एंट्री अच्छी नहीं होती है, या सबके लिए नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट खराब नहीं हो सकता, सबके लिए साउथ वेस्ट की एंट्री खराब नहीं हो सकती, इस टाइप से चीजें चल रही होती है। उसमें भी कई लोग बताने वाले ये भी बता रहे होते हैं, जैसे एक ही अपार्टमेंट है उसमें 40 50 60 70 मंजिल हैं, जैसे आपकी मुंबई में तो और ज्यादा है, और उसमें नीचे से ऊपर तक जैसे फ्लैट्स हैं, सेम टू सेम नीचे से ऊपर तक सब पूरा बना हुआ है, तो क्या सबको एक जैसे रिजल्ट मिल रहे होते हैं? इस प्रकार से अलग अलग एग्जांपल्स दिए जाते हैं अपनी स्तर को सही करने के लिए। ठीक है। फैक्ट बात यह है कि वास्तु को कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक। सबसे बड़ा इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, प्रैक्टिकल जो है, मेरे घर का मैप आपने कई बार ग्रिड किया, मतलब 5 से 6 बार आपने ग्रिड किया ही होगा दोनों फ्लोर मिला के। उस फ्लोर में जो भी आपने देखा, जो भी आपकी वास्तु की नॉलेज है, सारी चीजें उसमें वास्तु के अकॉर्डिंग ही प्लान की गई। और आगे जब हम इसमें डिस्कस भी करेंगे फिर आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। चाहे उस नॉर्थ की एंट्री रखी गई हो या नॉर्थ में खाली जगह छोड़ा गया हो, नॉर्थ ईस्ट में पार्किंग या वो खाली जगह उसका फ्लोर लेवल डाउन किया गया हो, नहीं साउथ ईस्ट में नीचे वाले फ्लोर पे किचन है, ऊपर में ईस्ट में है, चूंकि रूम बड़ा करना था। शेप साइज जो भी आप देख रहे हैं तो चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि वास्तु को एस्ट्रो वास्तु से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एस्ट्रो वास्तु क्या होता है? जब आपका वास्तु सही है तो वो प्रिसाइज आपकी कुंडली के अनुसार अच्छे तरीके से वो आपकी हाउस डिजाइनिंग करता है। सिंपल सी बात है। ऐसा ऐसा नहीं है कि अनुसार नॉर्थ की एंट्री में जो भल्लाट और सोम है, जो देवता जो एंट्री का इफेक्ट जनरेट करते हैं, वो खराब हो जाएंगे। नहीं, भल्लाट जो अबंडेंस का कारक है वो बीमारी देने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। समझ रही है? और ऐसा नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट की एंट्री आपके लिए अच्छी हो जाएगी। ठीक। तो अब तक जितना आपने वास्तु में पढ़ा हुआ है, कैसे वास्तु करना है, वो सारी चीजें आपको यूज करनी है किसी भी नए साइट पे, नई जो प्लानिंग हो रही है उन सब में। क्योंकि मेरा घर आपके सामने एग्जाम्पल है। ठीक। तो वो पूरी चीजें वास्तु के हिसाब से की हुई है। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से सामानों का प्लेसमेंट हो सकता है। मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे, जो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, 4 बेडरूम है मेरे पास। 4 बेडरूम में अलग अलग अपने हिसाब से सुविधा के साथ, क्योंकि वास्तु के निगेटिव जोन्स में कोई भी बेड का पोजीशन नहीं आएगा, यानी ईएससी में नहीं आएगा, साउथ साउथ वेस्ट में नहीं आएगा, WN W में नहीं आएगा। ठीक है। तो सारे ऑप्शंस अपने पास मौजूद है। तो वो वहां पे हम चूज कर सकते हैं कि किस दिशा में बेड रख के अपनी कुंडली के अनुसार वो प्लानिंग हम कर सकते हैं। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से SSW का बेडरूम अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है। ये चीज हम कभी नहीं करेंगे कि डिस्पोजल है तो वहां पे कोई सो जाए या वहां पे कोई अपना पैसा रख ले। ठीक। तो पहला मिथ तो दिमाग से ये आपको हटा देना है कि एस्ट्रो वास्तु से वास्तु रिप्लेस होता है, नहीं होता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जैसे कई बार ये लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में, ज्यादा बड़ा जैसे मान लीजिए, हो सकता है लोग मुंबई नहीं गए हों बहुत से लोग, या उस चीज को प्रैक्टिकली नहीं फील किया हो, तो नॉर्मली हर जगह जहाँ फ्लैट बिक रहे हैं 8 10 मंजिल, तो बिल्डिंग बन ही रही है। तो उस 10 मंजिल जो बिल्डिंग बन रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि उसमें सारे, जैसे एक तरफ उसने टॉयलेट कहीं दे दिया साउथ में, तो नीचे से ऊपर तक पूरा साउथ में ही टॉयलेट दिया हुआ है। ईस्ट में किचन दे दिया तो नीचे से ऊपर तक ही दिया हुआ है। तो क्यों किसी को अच्छा किसी को बुरा, इस प्रकार से रिजल्ट मिल रहे होते हैं। ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की बात है, मैंने जितनी जगहों पे देखा है। एक वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाला था संभवतः 2022 में। मैं गया हुआ था सूरत वास्तु करने के लिए। ठीक है। तो सूरत में वेसु एक एरिया है एयरपोर्ट की तरफ का। उस वेसु के पास एक फ्लैट का वास्तु करने में गया हुआ था। W4 की उनकी एंट्री, W4 की। ठीक है। अब उसमें उस साइड में जितने फ्लैट्स हैं सबका W4 की एंट्री आपको मिलेगी।
कहने के लिए बहुत आसान है, ये कह देना है कि अरे सबका W4 है, इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो ये ऐसा है वैसा है। जबकि मैंने 3 फ्लोर में देखा, बाकी में अब सबका क्यों जाके देखना। 3 फ्लोर जो इनसे मतलब मेरे क्लाइंट से उनका अच्छा रिलेशन था, बातचीत थी, तो वो 3 फ्लोर में गया। सबकी W4, इनका जो W4 है उस पे लकड़ी का पूरा गेट लगा हुआ है, और वो ब्राउन कलर का गेट है। ठीक है, लकड़ी का जो कलर होता है वो गेट पूरा मोटा। और वहां पे मतलब जो डबल डोर लगा हुआ है वो पूरा लकड़ी का लगा हुआ है, थोड़ा सा लकड़ी का पैनलिंग भी है आगे की तरफ में, वहां पे शू रैक भी है, वो भी सब लकड़ी का है। ये रखी गई। तो वेस्ट जो है स्पेस का है, वहां पे जब एयर एलिमेंट आएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। लकड़ी ही होती लेकिन उसका कलर अलग हो जाता है उस पे, यदि माइका यदि चढ़ा दिया जाता है या कलर कर दिया जाता है, ग्रे हो जाता, व्हाइट हो जाता, क्रीम हो जाता, ब्लू हो जाता, तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाता। तो इनके में सिर्फ लकड़ी का वो ब्राउन कलर था, बाकियों में नहीं था। 3 फ्लोर में। दूसरी चीज, अंदर का जो अरेंजमेंट्स होता है, सभी जितने लोग होते हैं फ्लैट्स में, सबका एक जैसा नहीं होता। ठीक है, अभी रिसेंट का भी मेरे पास एग्जाम्पल है। मैं त्र्यंबकेश्वर गया था, ज्योतिर्लिंग दर्शन भी हुआ, और वहां वास्तु का नासिक में भी और संभाजी नगर में भी। तो वहां भी वो क्लाइंट, उन लोगों ने ऐसे 4 मंजिल बना जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे उन लोगों ने अपना ऑफिस बनाया था, और फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फ्लोर था, जिसमें फर्स्ट फ्लोर में वो मेरे क्लाइंट है, सेकंड में उनकी एक बहन रहती है अपने फैमिली के साथ, थर्ड फ्लोर में भी एक और बहन रहती है। तो कंस्ट्रक्शन सेम है, लेकिन जब आप जाके अंदर जब मैंने चेक किया, एनर्जी लेवल अलग था, इंटरनल अरेंजमेंट्स अलग थे, जो इंटीरियर उन लोगों ने कराया था वो अलग था। समझ रही हैं? कहने का तात्पर्य है कि साउथ वेस्ट में बेडरूम है, लेकिन इनके साउथ वेस्ट के बेडरूम में अलग तरीके से इंटीरियर किया हुआ है, उनमें अलग तरीके से किया हुआ है, उनमें अलग तरीके से किया हुआ है। किसी ने साउथ वेस्ट के साथ थोड़ा सा SSW पकड़ के बेड लगाया हुआ है, किसी ने साउथ वेस्ट और WSW पकड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? अंदर भी जो लाइट है वो अलग है। तो सिर्फ तुक्के से कह देना नहीं है, आप स्वयं 10 20 50 केस स्टडीज को देखिए, मेरी भी बात मत मानिए। आप कोई 1 2 3 4 5 क्लास के बच्चे कोई नहीं है कि आपको रटाया रटाया जा रहा है कि ऐसा बस रट लेना है, ऐसे एग्जाम में जाके लिख देना है। किसी की भी बात मत मानिए, आप स्वयं करके देखिए। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया बस आपने उसको ध्यान में रखना है और स्वयं से देखना है कि ये कितना मैच हो रहा है, कितना रिलेटेबल है, कितना सही है, कितना गलत है। ठीक। तो वो जो मैं सूरत का आपको बता रहा हूँ 3 फ्लोर में, एक तो एंट्री के पॉइंट हो गए, दूसरा इनके फ्लैट में NNE में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट। ठीक है, हेल्थ की प्रॉब्लम इनकी वाइफ को था। इसके ऊपर वाले में मैंने गया, उन लोगों ने बोला कि जैसे हम लोग इंटर किए हमें लगा नॉर्थ ईस्ट में है तो हम लोगों ने निकलवा दिया, जो कि इनको जानकारी नहीं थी। उसके ऊपर वाले ने दूसरे से खरीदा था, तो वो बोला जब हम लोग आए तो इसमें नहीं था। ठीक है, ये इनको जानकारी नहीं थी। अब सोचिए, उन दो लोगों ने, एक ने स्टोर बना लिया था और एक स्टडी के रूप में यूज कर रहे थे। तो अब सोचिए, फ्लैट 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर में जो हमने जाके देखा है, एंट्री अलग, टॉयलेट जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है एक में है, बाकी दो में नहीं है। पर्दों का कलर सबका अलग अलग। जो हॉल है ड्राइंग रूम के रूप में जो यूज किया जा रहा है, सबका अलग अलग तरीके से उनका अपना सोफा से लेके सब चीजें लगी हुई हैं। तो हम ये नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी बात, सबकी दशाएं अलग हैं, कुंडलियों अलग हैं, सबकी अपनी अपनी यूनिक कुंडली है, काम अलग है, नेचर अलग है, तो इन सब का इफेक्ट आएगा। सिर्फ ऐसा हम नहीं कह सकते अपनी एस्ट्रो वास्तु की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए सिंपली कह रहे वास्तु से कुछ नहीं होगा, बस एस्ट्रो वास्तु देखिए और इस हिसाब से चीजों को कर दीजिए। यदि वास्तु में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट गलत है तो एस्ट्रो वास्तु का कोई भी रूल उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। सिंपल। वास्तु ये बोलता है कि जो फायर के जोन्स हैं वहां ये किचन अच्छे होते हैं, साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ ईस्ट में, साउथ में, या उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट में भी बना सकते हैं। मैंने ईस्ट में ही बनाया हुआ है, रीजन उसकी ये है कि मेरा पूरा ध्यान ये था कि घर में जो नेचुरल एनर्जी का फ्लो है, यानी इन द फॉर्म ऑफ लाइट और एयर, वो बना होना चाहिए।
तो आपने देखा भी है, तीन तरफ से जगह उसमें ओपन है। साउथ पूरा ब्लॉक है, बाकी वेस्ट में रोड है, नॉर्थ में रोड है, और ईस्ट में भी मैंने जगह छोड़ा हुआ है, और ग्रीन पत्थर लगाया हुआ है। तो वो मैंने चीजें, वास्तु का सिर्फ ये नहीं कि ईस्ट में किचन है तो खराब हो गया। नेचुरल जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, जो नेचुरल सनलाइट है, एयर, वो मेरे हर एक रूम में आता है। कोई भी कमरा अंधेरा नहीं रहता है दिन में, और कोई भी ऐसा कमरा भी नहीं है जिसमें नेचुरल आपको एयर भी नहीं आता हो, हर एक रूम में आता है। तो उसका भी एक प्रभाव होता है। तो वो आप ईस्ट में भी बना सकते हैं। यदि ईस्ट बंद है तो उस स्थिति में किचन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बात ध्यान से समझ लीजिए, ईस्ट यदि आपका बंद है तो वहां किचन प्रॉब्लम करेगा। मेरा ईस्ट कभी बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपना जगह छोड़ा हुआ है ना। बगल वाला बना भी ले तब भी 2.5 फीट की जगह वहां है, नीचे से ऊपर तक कोई इशू नहीं है। और अंदर में भी जो एक दीवार है वो भी खोला हुआ है, नहीं अंदर से भी वो ओपन है। पूरा जोन ब्रह्म स्थान के बाद से ईस्ट वाला पूरा सेक्शन खाली है, हॉल में आता है। तो कोई भी हेवी अरेंजमेंट्स वहां सामान नहीं हो सकता। वो बेडरूम जैसा नहीं है कि मतलब चीजें वहां पे स्टैग्नेंट हो गई। तो वो सोच के ही चीजें की हुई, तो वास्तु के हिसाब से वो सही किया हुआ है। अब कहने का तात्पर्य है कि एस्ट्रो वास्तु का कोई भी रूल ये नहीं कर सकता कि आप नॉर्थ में किचन बना लें और वो जस्टिफाइड हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में किचन बना लेंगे वो जस्टिफाइड हो जाएगा। एस्ट्रो वास्तु का कोई भी रूल ये नहीं कह सकता कि आप नॉर्थ में टॉयलेट बना लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बेनिफिशियल होगा, साउथ ईस्ट में टॉयलेट बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो अभी तक मतलब जो मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि वास्तु में जितने पॉइंट्स आप पढ़े हैं कि क्या क्या वास्तु दोष क्रिएट करता है, कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या नहीं होना चाहिए, वो सब आपको फॉलो करना है। तो अब प्रश्न उठता है, तो फिर एस्ट्रो वास्तु क्यों सीखना? क्लियर बात हुई ना? एस्ट्रो वास्तु क्यों सीखना? राइट। तो अब वही मैं आपको बताता हूं। मेरा नक्शा आपके पास होगा, उसमें देखिएगा फर्स्ट फ्लोर पे 4 रूम है, जिसमें 3 बेडरूम है, और एक जो है वो बड़ा सा, वो भी मल्टीपर्पज हम यूज कर लेते हैं। उसमें 12 फीट चौड़ा है और 20 फीट के करीब लंबा है। उसमें नॉर्थ 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 ईस्ट और ईएनई जोन भी आते हैं, जिसमें हमने टीवी यूनिट भी बनवाया हुआ है, और मंदिर भी नॉर्थ ईस्ट वाले में, उसी बड़े रूम में नॉर्थ ईस्ट भी आता है। तो वहाँ मंदिर रखा हुआ है, झूला रखा हुआ है बच्चों के लिए, सोफा वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है। तो मतलब वहां भी बेड डाल के वहां भी सोया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, सेपरेट है वो भी। तो कहने का तात्पर्य है कि मेरे पास चार, फर्स्ट फ्लोर पे 4 बेडरूम है। अब वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि चारों में कौन अच्छा है, तो चारों ही अच्छे हैं, क्योंकि चारों दिशाओं में, एक में मेरा बेड का पोजीशन आता है साउथ और साउथ साउथ ईस्ट। दूसरा जहां भी मैं बैठ के आपको क्लास दे रहा हूं, इसमें बेड की पोजीशन आती है वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट। तीसरा एक रूम है, उसमें बेड की पोजीशन आती है नॉर्थ वेस्ट और NN-W। और चौथे में भी यदि लगाई जाए तो ENE ईस्ट मिल जाएगा, और NNE मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का भी मिल जाएगा। मतलब तीनों में ही आप लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं, और ENE में भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब कहने का तात्पर्य यह है, इन चारों में से कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा? तो वास्तु के हिसाब से चारों ही अच्छे हैं। ठीक। थोड़ा सा और आप नेचर के बारे में जज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो यदि वाटर एलिमेंट का मेरा नेचर यदि होता है तो आप फायर से बोलेंगे कि अवॉइड करें, साउथ या साउथ साउथ ईस्ट में जो जा रहा है। यदि मेरा नेचर एयर एलिमेंट वाला है तो आप ये बोल सकते हैं कि वेस्ट और ये साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट में ये बेड की पोजीशन आती है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं एयर के लिए। यदि फायर का नेचर है तो आप जो नॉर्थ वेस्ट NN-W है या वाटर के जोन है वहां बोलेंगे कि आप अवॉइड करें। ठीक। तो ये थोड़ा सा आप नेचर के हिसाब से, जो वात पित्त कफ की प्रकृति होती है, तो थोड़ा सा आप इसको लेके जज कर सकते हैं। ठीक है। मतलब ज्यादा सुटेबल होगा, खराब नहीं कह सकते। क्लियर? खराब है भी नहीं। अब इसमें हो सकता है कई बार आपको मेरा नेचर पकड़ने में, समझने में, कभी आप एक्यूरेटली पकड़ भी सकते हैं या कभी मिस भी कर सकता है। ठीक है, दोनों ही संभावना है। कई बार कुछ लोग ऐसे भी नेचर होते हैं जिसमें दो दो एलिमेंट मिक्स भी नजर आते हैं, वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो इस स्थिति में कुंडली आपकी हेल्प करता है कि आप अब पूछ सकते हैं मुझसे कि सर, आपकी थोड़ी सी कोई रिक्वायरमेंट है या प्रॉब्लम है, जैसे हेल्थ की यदि प्रॉब्लम है,
तो हेल्थ को सही करने वाले हाउसेज के डायरेक्शन में यदि बेड लगा दी जाए तो हेल्थ रिकवरी आसान हो जाएगी। फाइनेंस की यदि रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस की तो खैर सबको होती है, लेकिन कुछ और स्पेशल है, तो उस डायरेक्शन में यदि बेड लगा दी जाए तो थोड़ा सा और बेनिफिशियल हो जाएगा। नहीं, करियर और प्रोफेशन से रिलेटेड डायरेक्शन में भी लगा दी जाए तो भी वो बेनिफिशियल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड यदि है, बच्चों के लिए है, तो उनके स्टडी वाले डायरेक्शन में उनका बेड कर दी जाए। तो कहने का मतलब है कि वास्तु के अनुसार मेरे पास 4 बेडरूम है, चारों ही बेनिफिशियल हैं। एस्ट्रो वास्तु क्या बताएगा कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के लिए एक बेटर पोजीशन और बता देगा। जैसे अभी मैं जिस कमरे में सोता हूं उसमें बेड साउथ और साउथ साउथ ईस्ट में आता है। क्लियर? जो कि मेरे प्रोफेशन के डायरेक्शन को गवर्न करता है। ट्रेडिशनल वास्तु के हिसाब से हम देखें तो हम बहुत से लोग मास्टर बेडरूम के लिए ये बताते हैं कि आप साउथ वेस्ट है, वेस्ट साउथ वेस्ट है, वेस्ट भी है, इसको पकड़, यानी जिस रूम में मैं आपको बैठा हूं ये ट्रेडिशनली मास्टर बेडरूम का पोजीशन है। क्योंकि ये नॉर्मली एक बड़ा ही रूम है, 12 फीट चौड़ा है, 16 फीट लंबा है, 12 बाई 16 का है। तो इसमें थोड़ा सा हिस्सा दीवार की तरफ से 1 से 1.5 फीट हिस्सा पकड़ते हुए SSW का जाता है। उसके बाद साउथ वेस्ट आता है, वेस्ट साउथ वेस्ट आता है, फिर वेस्ट आता है। ठीक है? तो तीनों ही पॉजिटिव जोन्स जो स्टेबिलिटी वाले आते हैं, मास्टर बेडरूम वाले आते हैं, तो वो आ रहा है। और जो बेड रखा हुआ है वो वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट में रखा हुआ है। ठीक है? तो ये मास्टर बेडरूम का ये पोजीशन है आइडियली वास्तु के हिसाब से। यहां भी मैंने सो के देखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने उस चीज को, चूंकि मैं जो रेंट वाले घर में रहता था तो वहां पे मेरे पास ऐसा वेस्ट साउथ वेस्ट वाला इसका कोई ऑप्शन नहीं था। वहां पे वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट ही था। वहां पे 2 बेडरूम थे और दोनों में जो बेड की पोजीशन, एक में थी साउथ में, साउथ साउथ ईस्ट में, और दूसरे में था साउथ ईस्ट ESE। तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम मतलब फेस हुआ। फिर हमने चेंज करके जब हम साउथ में आए थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। फिर जब एस्ट्रो वास्तु सीखा तो समझ में आया यहाँ पे अच्छा और क्यों लगा। ठीक है? तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन मेरे पास था तो इसलिए मैंने उस हिसाब से उस रूम का भी डिजाइन किया, वार्डरोब वगैरह वो जो सारी चीजें थी तो वहां रखी गई। क्लियर हुआ? तो एस्ट्रो वास्तु जो है वो आपकी प्लानिंग को, यानी हाउस की डिजाइनिंग को थोड़ा आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी डिजायर से, आपकी प्रॉब्लम के अनुसार मैनेज करता है या डिजाइन करता है। क्लियर है? यस। या कोई प्रॉब्लम? बोलिए, क्लियर है? जो क्वेश्चन है वो क्लियर है। बताइए। नहीं, क्लियर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूजन से चीजें सही नहीं होंगी। ठीक है? दूसरी चीज ये है, जैसे कोई सामान रखना है, सामान की प्लेसमेंट, या फिर वास्तु में आप पूछेंगे कि पढ़ने के लिए डायरेक्शन, वेस्ट साउथ वेस्ट है। वास्तु के हिसाब से सबसे बेटर डायरेक्शन होता है। मतलब ये स्टडी के लिए ही है। इसके साथ साथ आप वेस्ट में भी पढ़ सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी पढ़ सकते हैं, नॉर्थ में भी पढ़ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी पढ़ सकते हैं, ईस्ट में भी पढ़ सकते हैं, साउथ में भी पढ़ सकते हैं, साउथ साउथ ईस्ट में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो वो नॉर्मली कुछ चीजें एज के आधार पे, पढ़ाई के हिसाब से कुछ कुछ चीजें चेंज होती हैं। जैसे साउथ में आप बैठ के पढ़ेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाएंगे, जितना पढ़ेंगे तो मन में एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा, अरे हो जाएगा, मैं कर लूंगा, लेकिन हो नहीं पाएगा। ठीक? तो ये इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। तो अब इसमें किसी को जानना हो कि ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है। ठीक है? या किसी के पास अपने घर में वेस्ट साउथ वेस्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो उसकी कुंडली की जो एजुकेशन वाले हाउसेज हैं, 4, 5, 9, 11, तो इनसे संबंधित एक डायरेक्शन आपको मिल जाता है कि यदि वो उसके पंचम भाव से संबंधित जो डायरेक्शन है वो यदि नॉर्थ आती है, तो मैं भी बोल सकते हैं कि वेस्ट साउथ वेस्ट वास्तु के अनुसार आप वहां भी बच्चे को बिठा सकते हैं या फिर नॉर्थ में भी बिठा सकते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन बढ़ जाता है। यहाँ ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसकी कुंडली के हिसाब से हम SSW में पढ़ने को बिठा दें। क्लियर है? यस। साथ ही साथ कुछ जो हाउसेज होते हैं, कुछ हाउसेज नहीं, मतलब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कुंडली में हमारे 12 भाव होते हैं, तो वास्तु में भी दिशाओं के माध्यम से वो 12 भाव हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं।
कुंडली जिसकी भी है, मेरी आपकी या किसी की भी, उसमें चीजें फिक्स हैं। कोई भी ग्रह किस हाउस में बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, कौन ग्रह क्या रिजल्ट दे रहा है, वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक क्लियर है। मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। घर आपका चेंज होता है, चाहे वो रेंट के फॉर्म में चेंज हो, चाहे आप अपना बनवाते हैं तब चेंज हो, या फिर आप उसको बेच देते हैं, दूसरा लेते हैं, किसी प्रकार से लेते हैं, वो बदलता है ना। चीजें बदल रही होती हैं। जैसे मेरा भी बदला, पहले मैं रेंट में था, अभी मैं अपने घर में हूँ। ठीक, सिंपल। तो अब कहने का तात्पर्य, लेकिन कुंडली तो मेरी जो पहले थी, वो कुंडली आज भी है, वो कभी नहीं बदलेगी। तो अब इसमें एस्ट्रो वास्तु क्या मदद करता है कि जो चीजें, जो हाउसेस मेरी कुंडली में वीक हैं, जिनका स्ट्रेंथ वीक है, ठीक है, उसको मैं अपने वास्तु के माध्यम से एक्टिवेट कर सकता हूं। वर्चुअली उसके रिजल्ट को लिया जा सकता है। जैसे अभी मैं और आप यहाँ पे वर्चुअली प्रेजेंट हैं, मैं बिहार में, आप मुंबई में। सिंपल सी बात है। यदि ये माध्यम नहीं होता तो हम यहाँ क्लास नहीं कर रहे होते। नहीं, अभी हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं तो वर्क क्या है कि हम और आप एक साथ बैठे हुए हैं। तो बैठे हैं तो इसका माध्यम क्या बना? ये ऑनलाइन, जूम, नेट, ये माध्यम बना है। तो वैसे ही जो हाउस में कुंडली में नहीं है, या वीक एक्टिवेटेड है, या दशा में नहीं है, उसको हम अपने वास्तु के माध्यम से, जैसे इंटरनेट जूम मीडियम बना है इस क्लास का, वैसे ही वास्तु मीडियम बन जाता है उस हाउस को एक्टिवेट करने का। क्लियर है? तो हम अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार कुंडली के हाउसेस को एक्टिवेट कर सकते हैं। क्लियर? वास्तु जो है, वास्तु हमारी हेल्प, वास्तु दोषों को आपने हटा दिया, एक हेल्प वहां से हो गई। वास्तु के अनुसार आपने अपनी जो प्रोग्रामिंग, यानी आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अनुसार यदि प्लान कर लिया तो एक रेमेडीज हो गई, जो कि कुंडली की रेमेडीज के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस ईस्ट डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है? अब फर्स्ट हाउस में सपोज चंद्रमा बैठा हुआ है और वो 8/12 का रिजल्ट दे रहा है, 8 एंड 12th हाउस का। तो हम आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन से चंद्रमा से संबंधित सामान यदि हटा देते हैं, तो उसका इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाएगा। इस चीज को आप रिलेट भी कर सकते हैं कई लोगों से। जैसे मान लो आपने सपोज किसी की कुंडली देखी, उसकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, या चंद्रमा की दशा भी नहीं चल रही, लेकिन चंद्र रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे इमोशनल इम्बैलेंसेस, नहीं, मेंटल टेंशन, परेशानी, मदर रिलेटेड कुछ इशूज उसको चल रहे हैं, और आपने देखा कि चंद्रमा इसकी कुंडली के हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन को बता रहा है, यानी ईस्ट में इसकी प्लेसमेंट दिख रही है। तो सिंपली हमें उसकी कुंडली के अनुसार उससे ये पूछना है कि क्या आपके घर के ईस्ट में चंद्र से रिलेटेड कोई सामान है। अब वो पूछेगा क्या, तो चंद्र से रिलेटेड सामान पानी हो गया, रनिंग वाटर, चांदी हो गया, माता जी का फोटो हो गया। क्लियर? तो हम बोलेंगे कि आप इसको यहां से हटा दो। अब मान लीजिए माता जी का फोटो होगा तो वो हटा देगा, चांदी होगा वो हटा देगा, लेकिन वहां पे नल हो, चापाकल हो, वो कैसे हटेगा? तो उसका उपाय आप सीखेंगे। क्लियर हुआ? जो नहीं हटेगा उसका उपाय हम सीखेंगे, और जो हट जाएगा वो हट जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें काम करती हैं, ये चीजें। अब देखिए मेरी ही कुंडली के हिसाब से शुक्र जो है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लमेटिक है। तो शुक्र से रिलेटेड जो सामान है, जैसे श्रृंगार का सामान हो गया, व्हाइट कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया, ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। क्लियर? लेकिन मैंने अपने घर के अंदर में चारों तरफ क्रीम कलर का पेंट कराया हुआ है और बाहर से व्हाइट कलर का पेंट कराया हुआ है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक तो मुझे सभी 16 जोन्स को बैलेंस करना था, तो क्रीम बहुत बेस्ट कलर होता है, और बाहर से व्हाइट कलर, व्हाइट और ये दो नॉर्थ और वेस्ट की फेसिंग है, तो दोनों ही तरफ से हमने व्हाइट कलर करा लिया। वाटरप्रूफ जो पेंट होता है और अच्छा है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है और अच्छा कलर भी दिखता है, तो इसलिए हमने वो व्हाइट कलर करवा ली। अब शुक्र के हिसाब से एक डायरेक्शन NN-W में शुक्र से रिलेटेड कलर या ऑब्जेक्ट्स मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। तो अब क्या है कि उस एक डायरेक्शन यानी एक प्लेन
प्लेनेट के लिए मैं यदि कुछ चीजें वहां कर रहा होता तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, हो सकता है वास्तु में चीजें डिस्टर्ब हो जाती। यानी वो एक जोन का सिर्फ कलर मैं बदलता तो ऑलरेडी हो सकता है वो जोन बैलेंस है तो थोड़ा सा नहीं हो तो एक्सटेंड हो जाए, नहीं या दूसरा कोई प्लेसमेंट हो जाए, चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाए। तो जो हम चेंज नहीं कर सकते फिर हम उसके लिए दूसरी रेमेडीज करते हैं। ठीक है, और जो चेंज हो सकता है जिसको हम वहां से हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो उनको कर देना बेटर है। जैसे मान लो वहां पे परफ्यूम होता है या कोई भी श्रृंगार का सामान होता है तो उसको वहां से हम हटा देते, NNW से रिप्लेस कर देते, नॉर्थ वेस्ट में रख देते, नॉर्थ में रख देते, दूसरे जोन्स में रख सकते थे। क्लियर है yes, या कोई इशूज है इसमें? यानी एस्ट्रो वास्तु, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, एस्ट्रो वास्तु आपके लिए हाउस डिजाइनिंग का काम करेगा, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार रेमेडीज शामिल है, आपके प्रॉब्लम्स के अनुसार रेमेडीज शामिल है। ठीक है, आपको आपकी कुंडली के अनुसार जो एक्टिविटीज हैं, जैसे बेडरूम का है, स्टडी रूम का है, आपके लॉकर पैसा रखने का है, आपके ऑफिस वर्किंग टेबल यदि लगानी है उसका है, ये अलग अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट्स के लिए एक से अधिक और प्रिसाइज ऑप्शन आपको देता है कि यहाँ आपके लिए बेस्ट रहेगा, सुटेबल रहे। क्लियर हुआ? इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कुछ हाउस आपकी कुंडली में नहीं है या वो वीक है, उसका स्ट्रेंथ कमजोर है, तो उसको आप अपने वास्तु में एक्टिवेट कर सकते हैं और वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। ये टेस्टेड है, इसके रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यदि कोई प्लेनेट प्रॉब्लमेटिक है तो उसको भी आप वास्तु के मदद से उसके भी निगेटिव प्रभाव को कुछ हद तक कमजोर कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि कोई प्लेनेट आपके लिए बेनिफिशियल है आपकी कुंडली में, तो अपने वास्तु के माध्यम से उसके मैक्सिमम रिजल्ट को भी आप ले सकते हैं। क्लियर हुआ या कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलिए। एक चीज और होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भारत में ही मेट्रो सिटीज में मान लीजिए या yes, फिर फॉरेन में रहते हैं, तो ज्योतिष की जो ट्रेडिशनल रेमेडीज होती हैं वो yes, नॉर्मली नहीं कर पाते। जैसे कुछ दान करना हुआ, कुछ नदी में मतलब बहाना हुआ, कोई पूजा पाठ करनी हुई, कोई अनुष्ठान हुआ, किसी प्रकार का कोई मंत्र जाप हुआ, नहीं तो नॉर्मली उनकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से कई बार वो लोग उस चीज को नहीं कर पा रहे होते, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको आ जाती है। तो इस स्थिति में जो एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज होती हैं वो उनके लिए काफी हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने घर में ही रहते होंगे। तो घर में रहते हैं तो वहां आप कर सकते हैं, या फिर घर का यदि नक्शा उनका नहीं है तो वो अपनी बॉडी पार्ट्स पे कर सकते हैं, जेमस्टोन्स के माध्यम से, कलर के माध्यम से, घड़ी के माध्यम से, जो पहन रहते हैं जिस कलर के, यदि चश्मा पहनते हैं तो उसके कलर्स वगैरह को इस प्रकार से रुमाल के माध्यम से अलग अलग तरीकों से, जूता चप्पल का जो कलर होता है, मोजे का जो कलर होता है, ठीक है, इसके आधार पे जो आप चेन पहनते हैं गोल्ड का या सिल्वर का, तो इन चीजों के माध्यम से भी आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या फिर जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे तरीके से आप पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि एस्ट्रो वास्तु हम क्यों यूज करते हैं, यानी एस्ट्रो वास्तु सीखने के बाद क्या डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं कि दिमाग में ये नहीं भर लेना है कि हमने एस्ट्रो वास्तु सीख लिया तो वास्तु खत्म हो जाएगा। वास्तु कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। क्लियर है? वास्तु में जो चाहे आपने लैंड एनर्जी पढ़ी है, जो आपने स्लोप पढ़ा है, जो अलग अलग प्लेसमेंट्स पढ़ी है, दिशाओं का यूज पढ़ा है, 5 एलिमेंट्स पढ़ा है, वो चीजें कभी भी चेंज नहीं होंगी। एकदम क्लियर है। नक्शा कोई कितना भी अच्छे तरीके से एस्ट्रो वास्तु से डिजाइन कर ले, यदि लैंड एनर्जी सही नहीं है, वास्तु का स्लोप सही नहीं है, नहीं तो, या नक्शा सही तरीके से नहीं बना हुआ है, गलत जोन, जैसे सेप्टिक टैंक आपने साउथ वेस्ट में खुदवा दिया, साउथ ईस्ट में खुदवा दिया, साउथ में खुदवा दिया, नॉर्थ वेस्ट में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आ गया, तो उस प्रॉब्लम्स को कभी भी एस्ट्रो वास्तु दूर नहीं कर सकता, ना उसको जस्टिफाई कर पाएगा। क्लियर है? कोई भी दिक्कत है तो इसको बोलिए और पूछ लीजिए। ठीक है, no, yes,